अगर आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहते हैं और आप इसे बंद नहीं कर पाते, या अगर आपके हाथ बिल्कुल बंद रहते हैं और आप इसे सीधा नहीं कर पाते, तो मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से जो है ना इनको ठीक कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आप लोग जहां से भी बैठे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों ने कमेंट में जरूर मेंशन कर देना है। तो पहली चीज हमारे पास क्या होता है, जिसमें मसल जो होता है ना वो आपके स्टिफनेस में चले जाते हैं, हाथ पेशेंट का बिल्कुल सीधा हो जाता है, वो बंद नहीं कर पाता, इवन इतना सा भी नहीं कर पाता, और उसको बहुत ज्यादा जो है ना वो दर्द आती है। और अगर कोई इसको करने की कोशिश भी करता है ना, तो वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द आ रही है, मुझे हाथ भी ना लगाए। और स्ट्रोक के पेशेंट, फालिज वाले पेशेंट वो होते हैं जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, बात नहीं मानते, वो कहते हैं बस जो है ना ठीक है, बस इसी तरह से करने दिया जाए। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, अगर उसके हाथ बिल्कुल सीधे रहता है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके जॉइंट्स पे वर्क करना है, ठीक है, सब पे। इनको हम फ्लिंजेस कहते हैं, ठीक है। और ये 14 होते हैं टोटल, 2 आपके इधर आ गए और 5 बाकी 3 इधर जो है ना वो आ रही है, जहाँ पे आपकी जॉइंट बन रहा होता है। बेसिकली अगर उसका हाथ बिल्कुल यूं रह रहा है, तो आपने क्या करना है, उसके इस पे वर्क करना है, इसको ऐसे ऐसे करके बेंड करवाना है, ठीक है। बेंड करवाना है, फिर स्ट्रेट करवा देना, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ बेंड ही करवाएं उसके बाद स्ट्रेट ना करवाएं। तो आप लोगों ने रेपिटेशंस करवानी है ज्यादा से ज्यादा। तो आप लोगों ने बेंड करवाया, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट करवा दिया, फिर आपने बेंड करवाया, उसके बाद क्या करना है, आपने उसको स्ट्रेट करवा देना। एक तो आप लोगों ने ये वाला काम करना है। और ये आप लोगों ने कितनी देर करना है, ये आप लोग करवाएंगे, पहले आप 5 दफा रख लें, ठीक है, 5 दफा ये सारे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, दिन में इसको कम से कम जो है 4 से 5 दफा करवाएं, ये वाला, ठीक है। उस आप स्टार्टिंग जो है ना वो आप इसकी करवाएं 15 से, ठीक है। 15 दफा आप करवाएं, 15 दफा में पेशेंट आपको कहेगा बहुत ज्यादा पेन आ रही, लेकिन आपने करवाना है क्योंकि आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट करवाना है, ये बेंडिंग, ठीक है। ये मतलब एक एक ज्वाइन करके मूव करना है। मैं आप लोगों को क्यों कह रही हूँ एक ज्वाइन करके मूव करना है, बिकॉज अगर आप उसका पूरा हाथ बेंड करवाने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा चीखें मारेगा और पेशेंट कहेगा कि आप लोगों ने मुझे हाथ भी नहीं लगाना। तो बेटर ये है कि आप लोगों ने वन वन ज्वाइंट को टारगेट करना है, पहले इसको करें, ठीक है। इस तरह से आप 15 रेपिटेशन करवाएं, उसके बाद आप इसको 20 पे ले जाएं, फिर 25 पे ले जाएं, इस तरह से करके आप ज़्यादा करेंगे। और फिर जितनी दफ़ा करवाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। कम से कम एक दफ़ा में आप लोग जब करवाएं तो 15 दफ़ा तो लाजमी करवाएं। एक एक जॉइंट का आपने टारगेट करना है, फिर उसकी मूवमेंट जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अगली अगली वाली जो आएगी ना, आपने उसको यू बेंडिंग की तरफ ले जाना, ठीक है। ये वाला काम करवाना है, इसको भी आप 15 से स्टार्ट करें, फिर आगे की तरफ जाए, ठीक है। फिर इस तरह से करके उसका जॉइंट जो होंगे ना वो मोबाइल हो जाएंगे, फिर आप इसकी पूरी बेंडिंग की तरफ आए, ठीक है। फिर जब आप एक एक करके करेंगे, फिर उसके बाद फुल बेंडिंग इस तरह से लेके जाएंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता उसकी मूवमेंट इस तरह से जब वो करेगा, तो उसका हाथ बंद और खुलना शुरू हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। लेकिन इसमें मेहनत की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ दूसरी चीज़, जो कि पेशेंट होते हैं जिनका हाथ रहता है बंद और वो खोल नहीं पाते, ठीक है। अब एक तो वो वाले होते हैं जिनके मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और वो बंद कर लेते हैं और वो खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो खोल नहीं पाते। तो आपने क्या करना होता है, उनका भी एक एक जॉइंट टारगेट करना होता है। अगर इस तरह से भी बंद है, ठीक है, तो आप लोगों ने उसकी ये, ठीक है, एक एक चीज को मोबाइल करना है और उसके बाद जो है ना इस तरह से करके खोलने की तरफ लेके आना, ठीक है। सेम टाइप ऑफ रेपिटेशन रखें, इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। बट समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना, आप उसका हाथ खोले ना तो यूं खोले था, वो कहता है मुझे पेन आ रही, बट आप देखते हैं ना तो उसका मसल स्टिफ नहीं होते हैं, बट उसको बंद रखने की आदत हो चुकी होती है और वो कहता है कि भाई इसी तरह से जो है ना ये रहेंगे और मैं बंद रखूंगा तो मुझे सुकून है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। बट स्टिफनेस नहीं होती। स्टिफनेस आप समझिए कि मसल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा खिंचाव में है और जैसे सख्त बहुत ज्यादा होते हैं आसान अल्फाज में। तो आपने उसको क्या करना है, अगर तो वो ये स्टिफनेस की तरफ नहीं है, सिर्फ वैसे ही बंद करके रखता है, तो आपने एक फिजियो बॉल जो है ना वो ले लेनी है, फार्मेसी से आप लोग को मिल जाएगी। वो फिजियो बॉल लें और उससे उससे वो इस तरह से करके ना करता रहेगा। आप सेंटर में रख देना, जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर ही इतने ही हाथ उसका बंद होगा, ठीक है। फिर आप उसको कहीं खोले फिर बंद, तो इस तरह से करके उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगी, प्लस उसकी पेन जो उसको फैक्टर फील होता है वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग आप लोग क्या करवाएंगे, आपने पेशेंट को जब उस वाले पे ले आए हैं उसके हाथ अब बिल्कुल खुल भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि उसका थोड़ा सा कांपने वाला सीन आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो तब आपने क्या करना है, आपने उसको ये वाली चीज करवानी है, ठीक है। ये रेपिटेशन जो है ना वो आपने उसको करवानी है, ठीक है। उसके बाद अगर वो ये वाली कर लेता है, फिर इस वाली पे लेके आना, ठीक है। फिर इस वाली पे लेके आना, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। पहले इस आपस में इन दोनों को मिलाना है, आपस में इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाएं। उसके बाद आप इसको इस वाली से मिलाएं, इस वाली से मिलाएं, ठीक है। फिर इस तरह से करके आप अब जब करवाएंगे तो फिर क्या होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से
प्रोग्रेस कर जाएगा और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप लोग घर पे इजीली करवा सकते हैं एंड डू प्रैक्टिस दैट एंड फॉलो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। और अगर आप लोगों को किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे पता चलता रहे और मैं आप लोगों को डेफिनेटली उस पर वीडियो बना के दूँगी। अल्लाह हाफिज़।